हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों की। पंजाब में बदतरीन सैलाब है। दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के बहाव में इजाफे से अतराफ की आबादियों को खतरा है। पानी कई देहात में दाखिल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ अराजी पानी की नज़र हो गई। कई इलाकों में पानी दाखिल होने से मकीनों की नकल मकानी। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान से हम रब्ता करेंगे। लाहौर से दरिया रावी में सैलाबी पानी की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे अशरफ मेहताब, और हमारी नुमाइंदा फाखरा खलील कसूर से दरिया सतलुज की सूरत हाल जानेंगे शहरोज ज़ेब कम्बो से। झंग से दरिया चिनाब की तबाहकारियों के बारे में बताएंगे सफ्तर वसीम, जो कि इस वक्त शाहजमाना के मकाम पर मौजूद हैं। गुजरावाला से शेर मजीद हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। जलालपुर भट्टियाँ से जानेंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर से। सबसे पहले लाहौर दरिया रावी की सूरत हाल जानते हैं और वहाँ पर हैं जी अशरफ मेहताब। अशरफ, बताइएगा इस वक्त ज़ेरे आबादी फर्रुखाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? रावी की इस वक्त बेसिकली सूरत हाल है क्या? हम अपने नुमाइंदगान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट किया जा सके कि इस वक्त सैलाब के किन किन इलाकों में पंजाब के सैलाबी पानी ने तबाही बर्पा कर रखी है, कहाँ कहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको विजुअल सिखाए जा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। पंजाब के ये इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, मकामी आबादियाँ जहाँ पर इस वक्त पाक फौज के दस्ते भी मौजूद हैं और इमदादी टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। अशरफ मेहताब की जानिब चलते हैं। अशरफ, बताइएगा दरिया रावी पर आप मौजूद हैं, इर्द गिर्द की आबादियों में खासतौर पर फर्रुखाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जैसे कि आपको मालूम है कि भारत ने अभी जारियत कर दी है और हमारे जो 3 बड़े दरिया हैं उनमें पानी छोड़ दिया, जिसमें दरिया चनाब है, रावी है और सतलुज है। रावी के अंदर इतना कभी पानी आज से 10-15 साल पहले किसी ने देखा नहीं था, लेकिन आज अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये पानी बस्सी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रहायशी इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सामने एक मैरिज हॉल है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए अगर इस तरफ, तो वो सामने एक मैरिज हॉल है, सारा पूरा डूबा हुआ है, हसन मैरिज हॉल लिखा हुआ है उसके ऊपर और ऊपर सोलर भी लगा हुआ है, उसके साथ बारादरी है। और ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो सामने आपको पुल नजर आ रहा है, वो रावी का पुल है, ब्रिज है। आप देखें पानी उसके ऊपर वाले पुल के ऊपर वाले सतह पे थोड़ा सा कम रह गया है। दरिया के रास्ते रोकते हैं तो फिर दरिया अपने रास्ते निकालता है और उसमें जो भी फिर आता है उसको फिर यकीनी बात है बहा के ले जाता है। तो अब लोगों को चाहिए कि दरिया का जो पार्ट है अंदर, ये किसी वक्त और फिर भी आ सकता है, वो छोड़ दें, उसके अंदर कम अज कम अपनी रैशें ना बनाएं ताकि पानी का रास्ता ब्लॉक ना हो। हमारी नुमाइंदा फाखरा खलील भी इस वक्त दरिया रावी पर ही मौजूद है, उनसे वहाँ की सूरत हाल मजीद हम जान लेते हैं। फाखरा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तो इसमें दरिया रावी शारदा के मुकाम पर मौजूद हूँ। अब मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल जो है पंजाब भर के दरिया जो हैं वो बिखर गए और सैलाबी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा। इस वक्त दरिया रावी शारदा के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक सैलाबी रेला जो है वो गुजर रही है। अगर कैमरामैन फरहान शेख जहाँ पे आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है इसके बहाव में मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो ये सैलाबी रेला गुजर रहा है वो 2,05,000 क्यूसेक का ये रेला गुजर रहा है और मुसलसल बहाव और पानी का फ्लो जो है वो उसमें इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फील्ड में जो है तमाम वज़रा भी मुतहरिक हैं और यहाँ पे विज़िट भी कर रहे हैं और इक़दाम का जायज़ा भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब पानी के बहाव में मुसलसल तेज़ी से इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी इस वक्त जो है 2,05,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और एक क्यूसेक में 28.317 फी लीटर जो है पानी जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। मुसलसल पानी का बहाव और जो रेला है उसमें इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है फाखरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। कसूर का रुख करेंगे, दरिया सतलुज की सूरत हाल जानेंगे। शहरोज ज़ेब कम्बो इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शहरोज, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज में मौजूद हूँ और दरिया सतलुज की अगर बात की जाए तो उसमें पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त दरिया सतलुज के करीब जहाँ पर दरिया सतलुज के अंदर तकरीबन 2,50,000 का भारी रेला इस वक्त गुजरा है। जहाँ तक हद निगाह जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तक कितने लोगों को वैक्यूट करके रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे दरिया सतलुज में इस वक्त 2,50,000 का रेला गुजर है और यहाँ पे पानी की सतह जो 22 फुट से भी ज़्यादा बुलंद हो चुकी है।
जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जी जी, जैसे कि रेस्क्यू का अपना दिन रात यहाँ पर ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और जिस वक्त रेस्क्यू की मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ स्टेशन के अंदर काम करने में मसरूफ़ अमल हैं। साथ ही रहेगा हमारे शहरोज झंग का रुख करेंगे। दरिया चनाब की तबाहकारियों के बारे में सफ्तर वसीम हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम जानते हैं कि शाहजवाना के मकाम पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। सफ्तर, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं झंग में दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ बड़े सिलाबी रेले का पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तेज़ उतंग पानी जो है वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहाकर जो है वो लेकर जा रहा है। ये सिलाबी रेला दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में लेता हुआ जो है तरीमू बैराज की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। महकमा आपाशी और ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक जो है 400 से ज़ायद देहात जो है वो ज़ेर आब आने का खदशा है। ज़िला इंतज़ामी की जानिब से जो है जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किएंगे। उसके साथ डिप्टी कमिश्नर झंग, कमिश्नर फैसलाबाद और DPO झंग जो है वो खुद इस वक्त वहाँ पर मुतासरीन के साथ जो है वहाँ पर शाना बशाना उनकी इमदाद के लिए मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। जी, गुलजमाला से हमारे नुमाइंदे अली शेर मजीद हमारे साथ हैं। अली शेर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त हम नाला पलकू के इर्द गिर्द इलाकों में मौजूद हैं। यहाँ पे पानी की सतह जो है कम होनी शुरू हो गई है। सैलाबी पानी गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे घरों में दाखिल हो गया हुआ था। अब कम होने के बाद जो है जो यहाँ के मुकीम अफराद हैं खुद साख्ता जो है अपने घरों से निकलकर सेफ जो पॉइंट्स है उसकी तरफ आना शुरू हो गए हुए हैं। कितने पानी है और कितनी फैमिलीज आगे फंसी हुई हैं अभी? और अबले तो बहुत ज़्यादा घर है, तकरीबन 20-25 घर ने अगे जड़े फसे ने, लेकिन अपनी मदद तो आप ही फिर निकल देने सारे। जी, ये मुतासरा अफराद हैं जो सैलाबी पानी की जद में आए थे। कई घर जो है इस पानी की वजह से मुतासर हुए हैं। घरों में पानी खड़ा होने की वजह से पानी जो इस रेले में जो है कई घर बह गए हैं। 25 से ज़्यादा जो घरों के अफराद हैं अभी इस सैलाबी पानी में आगे फंसे हुए हैं, लेकिन ताहाल उन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। सही, जलालपुर भटिया का रुख करेंगे और वहाँ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद मुनीर हमारे साथ हैं। जाहिद, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बड़े सैलाबी रेले ने जलालपुर भटिया की करीबी आबादियों में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात सैलाबी पानी की लपेट में है। सैलाबी इलाकों का शहर से रब्ता मुनक़ता हो गया है। बिजली का निज़ाम दरम बरम है। रात के औकात में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा होगा। सेलुलर सर्विस की बंदत से सैलाब में फंसे लोग रेस्क्यू सर्विस के असूल से कासर हैं। ज़िला भर में सिर्फ 12 बोटिंग पॉइंट बनाए गए हैं जो इतने बड़े सैलाबी मुतासरा इलाके के लिए नाकाफ़ी हैं, जिसके बाद सैलाब मुतासरीन को शाय खोरोनोश की फराहमी नहीं की जा रही। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि बोटिंग पॉइंट्स में इजाफा किया जाए और सैलाबी इलाके में सेलुलर सर्विस को बहाल किया जाए। जी ठीक है जी, हमारे नुमाइंदान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ थे। अशरफ मेहताब, फाकरा खलील और साथ शहरोज ज़ेब कम्बो थे, जबकि सफ्तर वसीम और गुजरांवाला से अली शेर मजीद हमारे साथ थे, मोहम्मद जाहिद मुनीर थे। और इन सब का बहुत शुक्रिया तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। नए ज़ख़ायर की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। कई छोटे डैम्स बनाना होंगे। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। आइंदा सैलाब से बचने के लिए सूबाई हुकूमतों को अभी से काम करना होगा। वज़ीर आज़म का नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुअस्सर पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। शदीद सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तुर्क सदर ने तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया है। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तान को मदद की पेशकश भी की है। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमहूरिया तुर्किया के सदर इज़्ज़त माब रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर रब्ता किया है। पंजाब हुकूमत हर सैलाब मुतासर शख्स तक पहुँचेगी। शहरियों के नुकसानात का अजाला करेंगे। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं उनको हटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की दरिया रावी पर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि तमाम मुतल्लिका हुकाम को सैलाब से बचाव के लिए पॉलिसी बनाने का टास्क दे दिया गया है। वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए।
और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो पंजाब में सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के साथ खड़े हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी को सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी है। पंजाब हुकूमत जो भी मदद चाहे हम करेंगे। सैलाबी रैला सिंध में भी दाखिल हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। कच्चे के मकीनों के लिए तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैलाब के साथ अगर बारिशें शुरू हो गईं तो मुश्किल हो सकती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया है। वेलकम बैक। मजीद आपको अपडेट करें तो दरिया चनाब में आइंदा आने वाले सैलाबी रैले और अभी इस वक्त जो मौजूदा सैलाबी रैले हैं आबादियों और बस्तियों में अपने असरात छोड़ते चले जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान ज़ेरे आब इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल हम उनसे जानते हैं। जी शफकत इमरान। जिस तरह आप जानते हैं कि दरिया चनाब में इस वक्त जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला हैड खानकी के मकाम से गुजर रहा है और उससे जो सैलाबी रेले ने वज़ीराबाद के बेशतर देहात को लपेट में ले लिया है। मेरे पीछे ये गांव जो हैं वो सारे के सारे और खड़ी फसलें जो हैं वो सारी की सारी डूब गई हैं। ये रत्तो वाली है, इसके आगे जो है वो बहराम है, फिर नोगरा है, फिर इसी तरह जो है वो दौलताबाद है, इसके साथ साथ जो है वो आगे ठट्टी फ़कीर उला है। ये सारे देहात जो हैं वो डूब गए हैं। कुछ जो दो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। कोई इधर लंच वगैरह नहीं आई, कोई हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। बाकी लोग जो जितना किसी के पास है वसाइल उतना वो खुद कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। बिल्कुल, लोग अपनी मदद आपके तहत कश्तियों के ज़रिए, लोग जो हैं वो अपने जो जानवर हैं जो डेरों पर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया चिनाब में चिन्योट के मकाम पर सैलाबी रैला 7 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है। 150 के करीब देहात और 300 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मज़ीद वहाँ की सूरत हाल जानेंगे नासिर अली चौधरी से। नासिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? दरिया चनाब चिन्योट पर जहाँ पर सूरत हाल 33 साल बाद एक बड़ा सैलाबी रेला चनाब के मकाम से गुजरने जा रहा है। 1992 के बाद ये बड़ा सैलाबी रेला है। 10,01,000 क्यूसेक पानी का ये रेला हेड कादराबाद के मकाम से चिन्योट की हदूद में दाखिल हो रहा है। इस वक्त 7 लाख से ज्यादा पानी का रेला चिन्योट में दरिया चनाब के मकाम से गुजर रहा है। 8.5 लाख पानी गुजरने पर इस बंद को शहर की हिफाजत के पेश नज़र तोड़ा जा सकता है। ताम ये अब ज़मीनी हक़ैक़ देखकर इसका फैसला किया जाएगा। जबकि ज़िला भर में 12 रेस्क्यू कैंप किए गए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर पाक फौज के दस्ते भी तैनात कर दिए गए। ब्रिगेडियर इफ्तिखार साहब की निगरानी में 3 मकामात पर फौज तैनात कर दी गई है और रेस्क्यू की जानिब से इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर चिन्योट में दरिया चनाब पर हाई अलर्ट है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने चिन्योट का दौरा किया। मुतल्लिका हुकाम के हमरा दरियाई पट्टी और बंदों का दौरा किया। TDCP काजियाँ चिन्योट बंद और दीगर मकामात पर हिफाजती इक़दामात और रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है शहरियों के जानो माल की हिफाजत तरजीह है। मुतासरीन के लिए वज़ीर आला पंजाब ख़ुसूसी ऐलान करेंगी। अभी खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ कल से शारजा में शुरू होने जा रही हैं। पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। मैच शारजा स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट की ट्रॉफी की शानदार नुमाई भी कर दी गई। तीनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। इस बुलेटिन से इतना ही।